गुणानुरागे भक्ति अथवा गुणेशु अनुरागा भक्ति। अपने आराध्य इष्ट देव के गुणों में जो अनुराग होता है उसे ही भक्ति कहते हैं। देखो, बड़े बाबा के पास एक बार कुंडलपुर में बैठे थे तो बस यही भावना कर रहे थे, हे भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लोग कंजूसी करते हैं, जब द्रव्य की बात आए तो सस्ते चावल चढ़ाएंगे। तुम तो चढ़ा दो एक बार, चिंता नहीं करो। एक बार रामटेक में राजस्थान से लोग आए, रत्न चढ़ा गए। एक लड़का आया उठा ले गया। इतने में बाद में बागवान आया ढूंढता हुआ, उसको मालूम चल गया कोई रत्न चढ़ा गया, तो वो गायब हो गए थे। तो अपन ने भगवान को अगर वो चढ़ा दिया तो समझ लेना वो बहुमूल्य हो जाता है। जैसे आहार में आपने पड़गान किया है तो आचार्य श्री बोलते थे महिलाओं के लिए वो क्या है, ध्यान केंद्र है। क्या है? ध्यान केंद्र में जैसे आप ध्यान करते ना, ऐसी महिलाएं सोचती हैं भोजन मुनिराज के लिए बनाती हैं, महाराज अपने लिए बनाती हैं और सोचती इसमें से दान करें। जैसे पैसा कमाते तो आप कभी ये नहीं सोचते दान करना है। दान के लिए पैसा नहीं कमाया जाता, आपका पाप का प्रक्षालन होता है। इसलिए प्रतिदिन दान की जो रखी है व्यवस्था सटावश्यक में कि द्रव्य चढ़ाते हैं ना अपन, अच्छी से अच्छी भगवान को चढ़ाते हैं, है ना। वो आती नहीं कथा, उसने फूल किसको चढ़ाए किसको चढ़ाए, अभी हम सुना नहीं रहे कथा, वो पूरी हमें अभी एकदम से याद नहीं आ रही है, लेकिन याद भी रहती तो कहा कि किसको चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ। करकंडू की आती है कथा, है ना, करकंडू। तो उसने शायद कीचड़ वाला कमल चढ़ाया था, कीचड़ लगा था उसमें, तो उसके हाथ में बाद में कुछ वो आ गया था। नहीं, अब शॉर्ट में सुना देते हम, क्योंकि क्या है ना, वो कथा सुनाएंगे पूरी तो हमारी कथा नहीं हो पाएगी। अभी हम जो चल रहा है ना विषय, कथाएं तो अच्छी हैं, इसलिए हम कथा कम सुनाते हैं, समय कम रहता है तो कथा नहीं सुना के हम विस्तार से शॉर्ट्स कर देते। शॉर्ट्स का जमाना रहता ना, तो शॉर्ट में सब सुना देते। तो इस प्रकार से मेंढक भी देखो पाखुड़ी लेके जा रहा था। इसलिए परिणाम अच्छे रखो। अपन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो यही सोचो, प्रतिदिन पूजन करो ना, तो क्या सोचो, हे भगवान मैं आपको स्वर्ण वाले कमल चढ़ा रहा हूं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन की माँ श्रीमंती, उनके पास कुछ सोने के आभूषण आदि थे, तो उन्होंने उस जमाने में कितने वर्ष हो गए हैं, 60 साल करीब हो गए होंगे, है ना, 50-60 साल के आसपास की बात होगी। उस समय भी उन्होंने 108 पुष्प बनवाए स्वर्णमयी, और आचार्य जी की पूजन की। मुनि अवस्था में रहे कि आचार्य अवस्था में, क्योंकि कई चीजें पढ़ते तो रहते, एकदम कंफर्म नहीं है। मुनि तो है ही, थे ही, मतलब मुनि आचार्य भी हो तो मुनि हैं, और मुनि तो थे। तो इस प्रकार से देखो पुण्य बढ़ाने के तरीके। लोग क्या होता है ना, जब भी ऐसी बात आती है ना द्रव्य चढ़ाने की, तो लोग कंजूसी सी करते हैं, सस्ते चावल, अच्छे पात्र, स्वर्णमयी पात्रों से अभिषेक शांति धारा करो। तो ये नहीं कर रहे हो ना, तो लिखा है शास्त्रों में, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। इसलिए ऐसा नहीं सोचो, भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान जब भी पूजन करते हैं ना तो यही सोचो मैं स्वर्णमयी पुष्प अक्षत नैवेद्य सबसे उससे पूजन कर रहा हूँ, रत्न चढ़ा रहा हूँ, भगवान मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं रत्न चढ़ाऊं। तो आहार दान की बात चल रही थी कि लिखा है जय धवला 6वीं पुस्तक में बहुरी बंद में थे, जब हम उस समय आचार्य श्री स्वाध्याय करा रहे थे ग्रंथ का, उसमें आया था कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि दाता के किए गए प्रयत्न सच्चे, दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए भोग भूमि जाता है त्रियंच अनुमोदना करके, आप नहीं जा सकते। क्यों? आप आहार दान कर सकते हो, किसी को कोई समस्या है जिसको प्रतिबंध है आहार देने को, वो आहार नहीं दे सकता है, लेकिन अगर अपन नहीं देते हैं तो ये दोष है। इसलिए कई लोग बोल रहे थे कल अक्षय तृतीया को हम पड़गान करेंगे, तो किसने मना किया? तुम तो 1008 एक साथ पड़गान करो, किसने मना किया? अक्षय तृतीया को रोज करो ना, रोज अक्षय तृतीया है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान की पारणा हुई थी उस दिन, इसलिए वो प्रसिद्धि
वो बिना सोता हुआ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया चैत्र शुक्ल अभी आई थी ना, वो एकम, दीपावली और एक दशहरा, ये 3.5 मुहूर्त माने गए हैं तो 4, मतलब 3.5 क्यों मानते हमें उसका नहीं मालूम। तो ऐसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त। तो अक्षय तृतीया अक्षय हो गई क्योंकि इक्षुरस का किया पारणा, आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान, जय जय आखा तीज महान। आखा तीज बोलते ना उसको, अक्षय तृतीया। तो पड़गान उस दिन करना ही चाहिए, अभी से तैयारी करो। और रोज अक्षय तृतीया भी मना सकते। देखो पूरे देश में हमारी बात जा रही है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपन किसी को मना नहीं करना चाहिए। कमेटी वालों को व्यवस्था तो बनाओ, लेकिन मना नहीं करो कि तुम नहीं लगाओ। लोग क्या करते हैं, तुम नहीं लगाओ, तुम्हारे यहाँ तो हो चुके। एक व्यक्ति के यहाँ 365 दिन भी आहार हो सकते हैं। हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन शास्त्रों में मना भी नहीं किया। ये तो व्यवस्था है। देखो ज्यादा साधु कोई क्या जाता है तो लोगों को विकल्प आता है उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं। अब हमें याद नहीं है, महावीर भगवान का चंदना के यहाँ मौसी थी, कौन थी वो, चंदन नहीं तो थी ना, तो नहीं मौसी नहीं, कोई ऐसा कुछ आता है, कितने बार हार हुए हमें क्लियर याद नहीं है। देखो जो स्मृति में नहीं रहता तो मैं स्पष्ट बता देता हूँ। देखो मैं अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन मैं स्तुति भगवान की करने में कभी ये नहीं सोचता हूँ कि भगवान मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। अरे मैं भी आपके साथ स्तुति कर रहा हूँ भगवान। स्तुति करने में कभी ये नहीं सोचो भगवान मैं तो छोटा सा हूँ। जब भी स्तुति की बात आए तो बस लघुता प्रकट करके ही स्तुति करना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई गरीब है, आचार्य शांति सागर जी महाराज थे दक्षिण वाले। तो दीपावली का दिन था और दीपावली के दिन उन्होंने, एक गरीब व्यक्ति था जो लकड़ी काटता था, जैन था वो, उसने सोचा कि आज तो दीपावली का दिन है, अपन अपने पास कुछ ज्यादा तो है नहीं भोजन, सेठ जी के यहाँ जाएंगे आज महाराज। पहले भी ऐसी धारणा चलती थी इतने वर्षों पहले, मतलब सब है ना। तो लोग सोचे कि सेठ जी के यहाँ जाएंगे आज तो, फिर भी सोचा उसने, उसकी भावना हुई, उसने सोचा ऐसी हमारी भी भावना होती ना अच्छी अच्छी, तो हम बता देते, लोग मना करते, लेकिन हम कहते कि हमें विश्वास है कि हो जाएगा क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। हमने इतने भी अनुष्ठान कराए पंचगणना, पहले शुरू में बहुत दिक्कत जाती है, मेहनत बहुत लगती है, बाद में जब अनुष्ठान होता है ना तो कैसे हो जाता पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े पंचकर्णक विधान हुए और भी बड़े बड़े आयोजन हुए। शुरू में तो लगता है कैसे होगा क्या होगा, लेकिन वो देखो व्यवस्थाओं में तो टाइम लगता ही है। सहयोग करने कोई नहीं आता, अभिषेक का जल भरने कोई नहीं आएगा, बाद में भी कोई नहीं आएगा, अभिषेक करने सब आ जाएंगे, और भोजन बनाने कोई नहीं आता, छोड़ने कोई नहीं आएगा, लेकिन आहार देने सब आ जाएंगे। तो रेडीमेड जमाना है, क्या करें अब। अपना जैन धर्म कठिन भी है, एक तो क्रियाएं बहुत कठिन है। तो सोचते लोग कौन उठे सुबह से कौन जाए, सोने में बहुत सोने जैसा आनंद है। यानी हम बोलते थे सामयिक इज ए गोल्डन टाइम, सामयिक सोने जैसा समय है, मतलब सोने का समय नहीं है लेकिन गोल्डन टाइम, क्योंकि निर्जरा होती है। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज बोहरी वन में बैठे हुए थे कमरे में, हम भी बैठे थे, कुछ दिन का प्रवास था, उधर जाता तो नहीं। सामयिक करी तो इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद की लगता है कि वाकई में। तो क्या होता है कि इतने बड़े महाराज उनके साथ बैठे हैं तो आनंद तो आता ही है, और अब तो आचार्य महाराज बन गए हैं। तो क्या होता है ना, साधु संतों की संगति में आने से रंगत भी बदल जाती है, संगत भी बदल जाती है। इसलिए सुबह से आकर के अपन को ध्यान वगैरह करना चाहिए कि जिससे कि हमारी जो पाप कर्म की निर्जरा हो, पुण्य का बंध हो। और आपको कोई कभी पूजन करने नहीं मिले तो आप भगवान की ऐसे भी स्तुति कर सकते, वो पूजन नहीं है। भक्तांबर स्तोत्र भी पढ़ लिया, अगर विदेश में रहते लोग कई तो अगर पूजन नहीं कर पाते तो उनको ऐसा बोल दिया था कि ये भी स्तुति कर लो आप, है ना। क्योंकि अब कोई हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पूजन नहीं कर पाते तो उनसे बोलते भैया भाव पूजा ही करो, कम से कम संस्कार तो बने रहे। तो बच्चे क्या है, अभी पूजन नहीं करते हैं, बाद में विदेश चले गए या बड़े शहरों में चले जाते तो और छूट जाती पूजन, तो जिंदगी में कभी करने नहीं, सुसंस्कार से संस्कार विहीन हो जाते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को आहार दान के संस्कार देना चाहिए, पूजन सिखाना चाहिए।
अपने यहाँ क्या होता है, कोई अभिषेक करता है तो डांट देते उसको। सबसे बड़ी समस्या यही है, डांटने से वो क्या है, फिर मंदिर जाना ही छोड़ देता है। आहार दे रहे हैं तो सावधानी से दिलाओ ना, आप सिखाओ बच्चे को अच्छे से। छोटा बच्चा रहता है, डरता है, वो हाथ कपता है, बूढ़े हैं उनके हाथ कप रहा, उनसे डायरेक्ट आहार नहीं दिला के हाथ लगाओ, उनसे सपोर्ट दिला दो। छूट गया मान लो तो साधु बैठ जाएंगे। इसलिए सुनो, अभिषेक संडे के संडे होता ना, बच्चों को छुट्टी के दिन सिखाते हैं बन, क्योंकि हमें जैन धर्म को जीवित रखना है तो अच्छे बच्चों को जोड़ना है, संस्कार देना, सिखाना है। हमारी जो प्रतिभाएं हैं अन्य जगह जा रही हैं, हम अपनी प्रतिभाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, राग देश में लगे हैं, कभी जातिवाद के चक्कर में सुनो, कभी जातिवाद के चक्कर में, कभी पंथवाद, मंदिर के चक्कर में बटे हैं सबके मंदिर, जन्मों से चला रहा है बैर बैरांतर। पुराने लोग चले गए, वो अब नए सॉफ्टवेयर चेंज करो, अब तो सब चीजों में अपडेट करो, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते ना, और सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, नए लोग। हमने देखा युवाओं में ज्यादा नहीं रहता विकल्प, कई स्थानों पर देखा हमने युवा लोग इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि पुराने लोग वो डाल गए ना, वही चल रहा है बस। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पूरे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, बार बार मैं इसलिए देता हूँ कि कई बार हमारी बात पहुंच नहीं पाती, कई बार, इसलिए बार बार देता हूं मैं कि जाति सूचक शब्द हैं, उनसे मंदिरों का, संस्थाओं का उच्चारण बिल्कुल नहीं करें। कोशिश करें कि मंदिर आदि का नाम किसी भगवान के नाम पर हो, किसी परोपकार ऐसे कोई नाम हो तो उन पे तो चल जाए। इनमें क्या होता है, लोगों में बहुत विकल्प आते हैं, जैसे ही वो उच्चारण करते हैं लोगों में द्वेष भावना आती है। इसलिए ये सब छोड़ के अपन तो दिगंबर जैन मंदिर, जो भी भगवान है, मान लो पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जो भी उनका नाम है ना, क्योंकि नगर की राशि से ही मूल नायक का चयन होता है, लेकिन पहले जो मूल नायक थे तो उनको कई बार बदल भी देते, कई बार नहीं बदलते। तो एक नगर के भी मूल नायक होते हैं, क्षेत्र के भी मूल नायक होते हैं, जैसे अपने पास में जो क्षेत्र होता है नगर के होते हैं। वेदी के मूल नायक अलग होते हैं, मंदिर के मूल नायक अलग होते हैं। मूल नायक तो 24 भगवान में से ही बनाए जाते हैं, उनको उच्चासन थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, क्योंकि ये प्रतिष्ठा ग्रंथों की व्यवस्थाएं हैं। जैसे पंचकरणक होता है तो विधिनायक बनाए जाते हैं, आदिनाथ भगवान को बनाया जाता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्हीं के हिसाब से पंचकरणक की व्यवस्था होती है। विधिनायक पंचकरणक के होते हैं बस, फिर उसके बाद उनको वेदी पे विराजमान कर देते हैं। तो वो विधि नायक यानी उन पर ही पहले क्रियाएं की जाती हैं। ऐसे मूल नायक जहां भी अभिषेक होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो किसका, मूल नायक भगवान का चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद जिन भगवान की, नहीं तो वृषवादी वीरांते वो चतुर्विंशति तीर्थंकर नमो नमः, यानी 24 तीर्थंकर का चढ़ा दिया तो जो भगवान। तो इस तरीके से अपन मूल नायक एनर्जी देने वाले होते हैं। यानी मंदिर अगर निर्दोष होते हैं, इसलिए तो वास्तु के हिसाब से मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वास्तु अगर दोष होगा मंदिर में तो पूरी समाज पर प्रभाव पड़ता है। जहां जहां अच्छे मंदिर होते, व्यवस्थित होते हैं, तो पूरी समाज अच्छी होती है। प्रतिमा में भी अगर कोई दोष है तो समाज के ऊपर उसका असर पड़ता है। मैंने लगभग 20 वर्षों में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, आचार्य ऋषि के मुख से भी बहुत सारे ग्रंथ सुने, अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य और भी जो आते हैं सबसे चर्चा करते, पढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें क्या होता है ना, लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग सोचते हमें क्या करना, लोगों की आदत यही बन गई ना, हमें क्या करना। और कमेटी वालों को भी समय नहीं रहता सोचने का, ना उनके पास, क्योंकि वो चर्चा करते हैं तो कई बार सामंजस्य भी नहीं बन पाता है। महिला मंडल रहती है तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, बस वो पूजन आदि होती है तो द्रव्य सामग्री की व्यवस्था आदि कर लेते हैं, या क्लास में आ जाते हैं, आहार में देते हैं। वैसे तो महिला ही मंडल सबसे ज्यादा अग्रणी रहते हैं, जहां भी ग्रीष्मकालीन चतुर्मास होते हैं। पुरुष तो उदासीन जैसे हो जाते हैं, बस कलसा ढारो रे और भागो रे क्योंकि अब उनको दुकान जाना है, महिलाओं को तो दुकान जाना नहीं, भोजन आदि बनाना है। तो महिला मंडल दुगनी मात्रा में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब तो लोग उदासीन से जैसे होते जा रहे हैं, आपस में राग देश ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमें पंचम काल के अंत तक, जैसे हम जैसे युवा अगर धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे तो हमारा धर्म कैसे चलेगा। जैसे आपको अपने वंश की चिंता होती है,
मंदिर कितने भी बना लो, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि अभिषेक शांति धारा पूजन करने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए पंचकाणक होते तो सबसे पहले नियम देते हैं कि प्रतिमा तो तुम रख रहे हो, पूजन आदि का नियम लो। अब कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं पूरे भारत में उनकी प्रतिमा है, तो क्या पूरे भारत में पूजन करने जाएंगे? एक व्यवस्था है कि हम अपने भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूजन अभिषेक करें, ये व्यवस्था है। इसलिए आराध्य के प्रति जो हमारा समर्पण होता है ना, वही पूजन कहलाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रशस्त गुणानुराग ही भक्ति है, उसमें किसी प्रकार की अप्रशस्तता, स्वार्थ की गंध, छल आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। प्रशस्त, निश्चल, निस्वार्थ, निष्काम एवं उत्कृष्ट भक्ति स्वतः सर्व सुफल प्रदान करती है। तो अच्छा फल कब मिलता है? जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे। आचार्य जी से बोलते थे लोग, आचार्य जी अच्छे से आशीर्वाद दे दो, तो आचार्य जी क्या बोलते थे? अच्छे से नमस्तुतो करो। अब कई लोग कहना बड़गान करते तो आहार देते हैं तो ऐसे ही देते मुंह बना के, अरे दान दो, दान दिए मन, हाँ अच्छे से, तुम्हारा जैसे कोई कर्जा दे रहे हो तुम ऐसे मुंह लटकाए। देखो हम तो इसलिए प्रसन्न रहते, कभी कभार अनुकूलता नहीं है शरीर की, प्रसन्न रहो अच्छे से, क्या जा रहा है? देखो आदि बीमारी इसी से दूर हो जाती है। तुम दुकानदारी करना हो, हम बहुत अच्छा सूत्र बता रहे, किसी को नहीं बताना, लेकिन तुम नहीं तो हम लोग कहेंगे महाराज जी दुकान के सूत्र बता रहे हैं। हाँ तो वो तो सुनेंगे लोग, नहीं मतलब अपने तरीके से करना, उसको प्रयोग ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बताओ तो अच्छी बात है, तुम्हारी दुकान चले हमारी भी चले, हमारी तो दुकान इसी में चलती है। हम प्रसन्न रहते हमेशा, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हमेशा, आत्मविश्वास हमारा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम किसी को नाराज नहीं करते। कोई नाराज हमसे हो जाए तो हम क्या करें बताओ? हम वैसे सबको खुश रखते हैं। गुस्सा इसलिए होते हैं कि अगर भगवान देव शास्त्र गुरु की तुम अभिनय करो या कोई कमी रखोगे तो जरूर डांटते, बाकी हम किसी को डांटते नहीं, बांटते रहते। हम हमारे पास बहुत सारी गिफ्ट रखी हैं, देते रहते हम लोगों को, मांगने नहीं आ जाना, तुम अलग अलग तरह की है। सुनो तो प्रसन्न रहो, आहार दो, दान दो। इसलिए दान की बोली क्यों लगाई जाती है कि भैया जो ले उसको मिलेगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर ऐसी करवाओ, शांति धारा अपन ऐसी करवाओ तो लोगों को ये रहता, देखो इन्हें अपने परिवार के लोगों को बुला लिया, रिश्तेदार को बुला लिया, इनके ये दोस्त हैं, ये फलाने हैं। एक बार एक जगह शांति धारा को लेकर लड़ाई हो गई, क्रांति हो गई, शांति धारा में भी क्रांति आ गई। अब एक महाराज जी थे, बड़े महाराज जी, तो उन्होंने क्या किया, बोली लगाओ तुम, तो बोली लगाई तो अच्छी चली गई बोली। उन्होंने कहा ये अच्छा तरीका मिल गया शांति धारा का, अब तो प्रतिदिन बोली लगाना अच्छे से, जिसमें लोग, तो भगवान की कीमत तभी बढ़ती है ना। तो इसमें जैसे रथ में 4 चमर ढूरने वाले होते ना, ढुराने वाले, है ना, तो 2 तो तैयार हो गए थे, तो और बचे हैं। तो इसलिए ऊपर भी बैठेंगे और नीचे भी व्यवस्था हो जाएगी। लोग तो मना कर रहे थे, देखो पहली बार जब इतना महोत्सव हो रहा है तो ऐसे अंदर भी व्यवस्था होना चाहिए। आप लोग हर चीज को मना करते, अपने हिसाब से चलाते ना, देख लेना। हम इसलिए कोई चीज में जबरदस्ती नहीं करते। हमने इसलिए बोला था यहाँ पर कल से अभिषेक यहीं पे करेंगे 1 दिन के लिए, तो अभिषेक से क्या होगा, लोग आते जाते समय से हो जाएगा। पूरे देश में जहां भी देखो ये साधु की पय्यावृत्ति कहलाती है। आपको टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम बता दें कि गर्मी है अगर तो आप चेंज करो, ठंड है ना तो थोड़ा देर में करो, अभिषेक शांति धारा जल्दी करो और साधु संत की आहारचर्या जल्दी हो जाए। आप भी समय से दुकान जाओगे, क्योंकि देखो साधु संत को पहले आहार कराएंगे, फिर गर्मी का समय रहता तो लोगों को भी क्या आने लगते, चक्कर आने लगते, आहार कराते कराते गिर जाते लोग।